एसएससी जीडी 2024 में मेरा 147.2 स्कोर था और मेरे मैथ्स में 40/40 थे और रीजनिंग में 38/40 थे। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका ड्रीम ऑन बाई प्रशांत में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट 20 डेज हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो उसमें हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम अपना अच्छा से अच्छा स्कोर वहाँ पर कर सकें एग्जाम में। तो सबसे पहले बता दूं कि एसएससी जीडी 2024 में मेरा 147.2 स्कोर था और यूपी का होने की वजह से मेरा 0.9 से सिलेक्शन रह गया है और मेरे मैथ्स में 40/40 थे और रीजनिंग में 38/40 थे। तो मैं बताऊं आपको मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। तो लास्ट टाइम सबसे पहले आपको मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम डीमोटिवेट हो गए, अगर आपने एग्ज़ाम डीमोटिवेट माइंड से दे दिया तो आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। अगर आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको सिलेक्शन से लाखों दूर ले जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ है कि एक दो क्वेश्चन जो मेरे आते हुए गलत हो गए, जैसे रीजनिंग का एक अनअटेम्प्ट छूट गया था पिछली बार, अगर वो करके आया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता पिछली बार भी। और अगर आपको बताऊं कि आपको इस टाइम और क्या करना है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप मॉक टेस्ट मत लगाओ, संडे के मॉक टेस्ट जो RWA पे हो रहे हैं सिर्फ उसको लगाते रहो और बाकी मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दो, ना किसी ऑफलाइन बुक से लगाओ। अब आप प्रीवियस ईयर उठाओ। जो प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में आपका टाइम मैनेज होगा। अगर प्रीवियस ईयर में आपका जो टाइम यहाँ पे आएगा वही टाइम आपका वहाँ जाके आएगा पेपर सेंटर में। अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में नहीं कहा जा सकता है कौन सा मॉक टेस्ट कितना समय लेता है। कई मॉक टेस्ट मेरे 55 मिनट में हो जाते हैं, कई मॉक टेस्ट पूरे 60 मिनट ले जाते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो मैंने भी लगाए हैं, उनका एवरेज टाइम एकदम समान रहता है कि उतने में ही आपके फिनिश होंगे। तो सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेज होगा। और प्रीवियस ईयर कैसे लगाने हैं, जैसे एक दिन में 4 शिफ्ट हुए थे पिछली बार, तो एक दिन का सिर्फ आपको एक शिफ्ट लगाना है। जैसे 20 फरवरी से स्टार्ट हुए थे शायद पिछली बार, तो 20 फरवरी का आपने फर्स्ट शिफ्ट का लगा लिया, फिर आपको 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का नहीं लगाना है। अगले दिन आपको 21 फरवरी का लगाना है सेकंड शिफ्ट का। इसी प्रकार आपको जो 7 मार्च तक हुए पूरे लग जाएंगे। 20 दिन है आपके पास, तो 17-18 आप आराम से लगा लोगे प्रीवियस ईयर। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका प्रीवियस ईयर लगाते समय जो जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं, मैथ में अगर आपके अभी 15-16 हो रहे हैं तो लास्ट जब आप प्रीवियस ईयर तक पहुंचोगे आपके 20/20 होंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर की एक खासियत होती है कि 3-4 टॉपिक ही उसमें रिपीट होते हैं हर क्वेश्चन के। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और उसी को पढ़ लेना है। कोई टॉपिक उठा के आपका नोट्स बनना है तो उस नोट्स से या फिर किसी टीचर से 10-15 मिनट वाली सीधा टॉपिक डालो और क्लास देखो और आपका कवर हो जाएगा। लगा लो, ऐसा पढ़ो कि उसको फिर दोबारा आपको सीखना ना पड़े। और रीजनिंग की बात करें तो यही रीजनिंग में करना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसी को लगाते रहो। और हिंदी अपनी पूरा रिवीजन करो डेली। और बात करें जीके की, तो यार जीके में तो मेरा भी स्कोर सही नहीं था, लेकिन इस बार पढ़ रहा हूँ जितना। लास्ट टाइम तक आपको जीके पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है कि नहीं हो रहा है मुझसे जीके नहीं हो रहा है। अगर ये आप दिमाग में बिठा के बैठ गए कि मुझसे जीके नहीं होगा नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। और लास्ट टाइम हमको जीके पढ़ते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। और सबसे पहले अगर आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को नहीं जैसे पड़ता है बाद में पड़ता है, तो आपको एनालिसिस करना है। और एक बात और बता दूं, अगर आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट में 120 हो रहा है स्कोर, 125 हो रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका वहाँ पे 15 नंबर, कम से कम 15 नंबर बढ़ेगा स्कोर। जैसे मैं जो लास्ट टाइम यहाँ पे मॉक लगा के गया था, मेरा 132 आया था लास्ट टाइम स्कोर। और यही मेरा एवरेज रहता था 130 के आसपास पिछली बार। और अच्छे मॉक टेस्ट बनाते थे RWA वाले। इस बार पिछली बार का पेपर हल्का है तो इस बार मॉक टेस्ट भी थोड़ी हल्के करती है। और मेरा 130 के समथिंग रहता था एवरेज स्कोर, 132 मेरा लास्ट आया था। और वहाँ जाके एग्ज़ाम में मेरा 147.2 हो गया। नॉर्मलाइजेशन भी मिला है, लेकिन फाइनल स्कोर तो वही माना जाता है जो आपका नॉर्मलाइज होके बनता है। तो आपका 10-15 नंबर आराम से स्कोर बढ़ जाएगा। और लास्ट टाइम आपको मोटिवेट रखिए खुद को। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अपना कल वाला संडे का, कल नहीं परसों संडे है, तो आप अपने संडे के जो RWA के स्कोर हैं वो स्क्रीनशॉट करके मुझे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी वीडियो में भी लगा दूंगा कि आपके कितने बने और मेरे कितने बने। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8957595056। और इसी में आप व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए। और कॉल मत करना प्लीज़, और कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप पे पूछ भी सकते हो। कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।